ओम नमः सिद्धेभ्यः निज आत्मा को जाने कर जाने कर जम कर अभी जो बन गए परमात्मा पर आए में भी वे सभी वे साध है आराधना के सागर हैं। हो नमन उन जिन देव को जो भव जलधि के पार है, जो भव जलधि के पार। अपनी चर्चा यहाँ पर 47 नयों पर अपने चर्चा प्रारंभ की थी। कौन कौन से नए हैं? अभी तक अपने के तुम यहाँ पे बैठ जाओ, देखो तुम साइड ही थोड़ा एडवांस में भी हो गया अपना, है ना, जिसकी अपन चर्चा करें। इतना पक्का हो गया है, इतना पक्का। अच्छा, इनका स्वरूप बताओ, है ना। द्रव्यनय और पर्यायनय का संक्षिप्त में स्वरूप बताओ, है ना। अपन ने बेटा ये पद्यानुवाद भी इसके लिए है ना, इसके पद्यानुवाद भी लिए हैं। हाँ, सब भेद कर दे गुण तो सामान्य अंश प्रतीत हो, है ना। ये कौन सा नय है? द्रव्यनय। हाँ, और अपने चतुष्टय से अहो इस जीव का अस्तित्व है, कौन सा नय है? चतुष्टय से, है ना। हमने थोड़ा सा आगे पीछे पूछ लिया तो फिर आप गड़बड़ करने लग गए। हाँ, अस्तित्व नहीं। और यह जीव गुण पर्याय से बहु भेद वाला ज्ञात हो, नास्तित्व नहीं, है ना। नास्तित्व नहीं, पर के चतुष्टय से सदा इस जीव का नास्तित्व है। नास्तित्व नहीं, बिल्कुल, है ना। निज की अपेक्षा जीव है, पर की अपेक्षा से नहीं। बहुत बढ़िया। निज और पर के रूप युगपत कथन संभव है नहीं। बहुत बढ़िया। अस्तित्व, हाँ, अस्तित्व का जब कथन हो, नास्तित्व का वर्णन हो। बहुत बढ़िया। अब नास्तित्व के वर्णन समय अस्तित्व की न कथनी हो। एक और ले लेते तो ये पूरे हो जाएंगे सप्तभंग के। अस्तित्व ना नास्तित्व का युगपत कथन होता नहीं। लेकिन अगर क्रम से कहें तो कथन हो सकता सही है। क्रम से कहें, क्रम से तो हम कह सकते हैं, युगपद नहीं हो सकता है, बिल्कुल ना। चलिए, अभी थोड़ा सा अवक्तव्य पर अपना थोड़ा सा रहा है कि अवक्तव्य धर्म किसे कहते हैं। नहीं, ये हो गया था ना, ये अस्तित्व नास्तित्व नए वाला थोड़ा सा रह गया। अस्तित्व अवक्तव्य नय, नास्तित्व अवक्तव्य नय, अस्ति नास्ति अवक्तव्य नय। हाँ, ये समझ में आ गया? मुझे बताओ, अस्तित्व नय किसे कहा, अस्तित्व अवक्तव्य नय किसे कहते हैं? अस्तित्व अवक्तव्य नय किसे कहते हैं? इसमें उसका उदाहरण दिया हुआ है। हाँ, हाँ। श्रेया बताइए। दीदी, इसमें उदाहरण सहित आता है कि लोहों में डोरी और धनुष के मध्य स्थित, हाँ, संदान दशा में रहे हुए या फिर लक्ष्योन्मुख, हाँ, एवं लोहों में तथा अलोहों में, ये सौद्रव्य और परद्रव्य की बात कर दी। हाँ, और डोरी और धनुष मतलब के मध्य अस्ति अवक्तव्य नहीं, अपने को एक एक लेना कि अस्ति अवक्तव्य किसे है, लेकिन कहा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता, है ना। है लेकिन कहा नहीं जा सकता है, तो अस्तित्व अवक्तव्य नहीं,
है ना, उसको समझाओ, आप क्या समझे अपनी भाषा में? कि अस्तित्व अव्यक्त होने से स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से हाँ। तथा युगपद सौ पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अस्तित्ववान अवक्तव्य है। हाँ, मतलब है, अस्तित्व मतलब है, लेकिन उनको कैसा है, युग, हाँ, एक साथ कहा नहीं जा सकता है। नास्तित्व अवक्तव्य ने, इसका उदाहरण बेटा क्या लिया था अपन ने, है ना, अस्ति अवक्तव्य, अस्ति, हाँ, अस्ति है और कहा नहीं जा सकता। जैसे रसगुल्ले का स्वाद है, हाँ। तो अपन ने टेस्ट कर लिया, अनुभव कर लिया, हाँ। लेकिन अपन बता नहीं सकते कि कैसा है। कैसा है, कोई ने बोला मीठा है, बोले मीठा कैसा है, कहो, तो कह नहीं सकते, है लेकिन कह नहीं सकते हैं। घी का स्वाद है लेकिन कह ही नहीं सकते। हाँ, आत्मा का तो अनुभव होता है। बोले अनुभव में आपको कैसा हुआ, बोले आप तो अनुभव करके देखो, है ना, हम जिह्वा इंद्रिय से उसका वर्णन कर सकते नहीं हैं। अब नास्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य किसे कहते हैं? हाँ चलो हाँ बताओ बेटा। नास्तित्व अवक्तव्य में ऐसा है कि नहीं है, हाँ। और कहा भी, मतलब है ही नहीं तो कहा ही नहीं जा सकता। बराबर, जैसे राहुल गांधी की पत्नी बहुत सुंदर है, अब अगर ये कथन देखें तो ये राहुल गांधी की पत्नी है ही नहीं, हाँ। तो उनका कथन भी नहीं हो सकता। नहीं होगा, बहुत बहुत बढ़िया, बिल्कुल। शरीर में राग है ही नहीं, ये पुद्गल राग द्वेष कर सकता है? ये तो मुर्दे को भी करना चाहिए, है ना। राग है ही नहीं और कहा भी नहीं जा सकता कि इसमें राग होता है। तो इसमें जो रेवती रानी है उसका भी उदाहरण आ सकता है, जैसे 25 तीर्थंकर कह गए थे, हाँ परंतु थे। हाँ हाँ, तो कैसे है ही नहीं और कहे भी नहीं जा सकता है। अच्छा उदाहरण लिया है ना, कह है भी नहीं और कह 25वां तीर्थंकर होता भी नहीं है और कहे भी नहीं जा सकता। अगर कहा भी है तो वो झूठा साबित हुआ, बिल्कुल, है ना। चलिए, हाँ क्या क्या कह रहे? हाँ, स्ववचन बाधित है, बराबर, बिल्कुल, है ना। अब अपना यहाँ से शुरू होगा ना, पेज नंबर 325 से, यहाँ थर्ड पैराग्राफ। लोह, अब आत्मद्रव्य अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्य न से कैसा है, वही उदाहरण उन्होंने लोह में, अपन उदाहरण बदल सकते हैं, इन्होंने तो लोह में उदाहरण लिया है। अब तो कैसे उदाहरण हमेशा कैसे चिर परिचित होना चाहिए, जो अपने वर्तमान में अपने जो परिचय में आता हो, हमेशा ऐसे ही उदाहरण लेना चाहिए। तो कैसा है, हम सिद्धांत अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब द्रव्य लोहमय डोरी, अब आजकल तो लेज़र गन का ज़माना आ गया, अब कहाँ संधान ताने न ये करे न वो करे, बिल्कुल है। अब तो कैसा है, आपको आवाज़ भी नहीं आएगी और आपको शूट करके, लेज़र गन आजकल ऐसी आ गई है ना, वो आवाज़ भी नहीं किसी को आएगी और शूट करके चली जाएगी। अब कहते लोहमय डोरी और धनुष के मध्य में स्थित संधान दशा में रहे, इस तुमको सब एक एक का ख्याल है ना, संधान दशा में रहे पहले अपन समझा चुके। लक्षोन्मुख, फिर अलोहमय डोरी, उसमें सब द्रव्य क्षेत्र काल भाव बेटा घटाया है इसमें, है ना। तो अलोहमय डोरी और धनुष मध्य में स्थित नहीं है, ये नास्तित्व नहीं से आयुषी बात हो रही है ना। अब अलोहमय डोरी और धनुष के मध्य में स्थित, डोरी और धनुष के मध्य में स्थित नहीं, संधान दशा में रहे हुए। अब ये दोनों की बात आ गई, अस्तित्व और नास्तित्व अवक्तव्य। अब संधान दशा में रहे हुए, संधान दशा में न रहे हुए, लक्षोन्मुख तथा अलक्षोन्मुख, ऐसे बाण की भांति आत्मद्रव्य अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्य से, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से, परद्रव्य क्षेत्र काल भाव से तथा युगपद स्व परद्रव्य क्षेत्र काल भाव से अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्य। अवक्तव्य क्यों लिया आयुषी यहाँ पर, है ना, क्योंकि दोनों को एक साथ नहीं कहा जा सकता। मैं आत्मा हूँ, है ना, मेरे में शरीर की नास्ति है ना, शरीर में आत्मा की नास्ति है, लेकिन दोनों को युगपद नहीं कहा जा सकता है। अवक्तव्य के बाद देखो, आत्मा वक्तव्य भी है और अवक्तव्य भी। किस अपेक्षा से बेटा वक्तव्य है? आत्मा हाँ बराबर। और
हाँ, अनुभव बताया नहीं जा सकता, अनुभव कहा नहीं जा सकता है, इस अपेक्षा से अवक्तव्य। जैसे घी का स्वाद कहा जा सकता है, घी का स्वाद है ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन बताओ कैसा है ना, वो कैसा है, अवक्तव्य है। तो कैसा है भगवान आत्मा, वक्तव्य से कहा जा सकता है, अवक्तव्य से अनुभव की चीज है, कहा जा सकता नहीं है। अवक्तव्य के बाद इन तीनों नयों का विस्तृत व्याख्या दुर्लभ है, क्योंकि इनके प्रयोग बहुत कम मिलते हैं, जीवन में भी प्रयोग इनका कम होता है। अस्तित्व अवक्तव्य धर्म से तात्पर्य है कि आत्मा का अस्तित्व बताए जाने पर भी नास्तित्व तथा अन्य नित्य अनित्य आदि धर्म नहीं कहे जा सकते हैं। अतः अस्तित्ववान अवक्तव्य रूप योग्यता वाला है ना। आत्मा कैसा है, अस्तित्ववान लेकिन अवक्तव्य, उसके है ना अनुभव को कहा नहीं जा सकता। स्त्री में पुरुष की नास्ति है, पुरुष में स्त्री की, स्त्री में स्त्री की अस्थि है और पुरुष की नास्ति है। बिल्कुल, नास्तित्व धर्म भी अस्तित्व रूप कैसे हो सकता है, क्या प्रश्न है। नास्तित्व धर्म भी अस्तित्व रूप कैसे हो सकता है। जैसे तीर्थंकरों की यहाँ पर किसे नास्ति है, लेकिन विधेय क्षेत्र में अस्थि है, वहाँ तो विद्यमान। सिद्धों की यहाँ पर नास्ति है, लेकिन सिद्ध शिला में अस्थि है। तो नास्तित्व धर्म भी कैसा है, अस्तित्व रूप हो सकता। अपन एक उदाहरण लौकिक का लिया था ना, पापा जी हैं क्या, है ना, हाँ तो हाँ यहाँ नास्ति है, लेकिन ऑफिस में उनकी अस्थि है ना। तो अस्थि भी है और नास्ति भी है। अर्थात यह नय भंग यह बता रहा है कि स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से अस्तित्व का वर्णन करके यह नहीं समझना है कि संपूर्ण वस्तु का वर्णन हो गया, है ना। शक्कर मीठी है अस्तित्व धर्म से, खट्टी नहीं है नास्तित्व धर्म से। बिल्कुल इस प्रकार नास्तित्व अवक्तव्य धर्म भी कहा जा सकता है ना। नहीं है कहा जा सकता है उसको। पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नास्तित्व की अपेक्षा, बस यहाँ नहीं कहा जा। अवक्तव्य में बेटा क्या लेना श्रेया, क्या लेना, दोनों को युगपद नहीं कहा जा सकता। यहाँ ये बात सिद्ध की है ना। अवक्तव्य कहा नहीं जा सकता कि दोनों को युगपद कहा जा सकता। कोई भी किसी को भी, है ना, मैं दो कन्याओं का नाम लूँ तो एक का पहले ही आएगा और एक का युगपद तो नहीं कह सकते हैं ना। इस प्रकार नास्तित्व अवक्तव्य धर्म भी यह बताता है कि पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नास्तित्व की अपेक्षा वस्तु का वर्णन करने पर भी वस्तु का बहुत अंश कैसा है, अव्यक्त रह जाता है। बिल्कुल भाई आत्मा शरीर वाला नहीं है तो राग रूप वाला भी नहीं है, मन वचन काय वाला भी नहीं। अभी तो बहुत सारे कह सकते हैं, इससे भी नहीं है, इससे भी नहीं है, इससे भी नहीं है, अवक्तव्य अंश रह जाता है। यही स्थिति सातवां भंग अस्ति नास्ति अवक्तव्य। सातवां भंग कौन सा हुआ, अस्ति नास्ति अवक्तव्य के बारे में भी यही समझना चाहिए। क्रमशः अस्ति नास्तित्व दोनों धर्मों का वर्णन करने पर भी वस्तु का संपूर्ण वर्णन नहीं समझना चाहिए। अनंत धर्मात्मक वस्तु है ना, मात्र अस्तित्व नास्तित्व धर्म थोड़ी है। अभी तो हमने दो धर्मों की बात की है, आत्मा तो अनंत धर्मात्मक है। क्योंकि नित्य अनित्य आदि अन्य धर्म युगल ज्ञानादि अनंत गुण नहीं कहे जा सकते हैं। कह दिए तो अंत आ गया, फिर अनंत कहाँ रहे। आत्मा में अनंत गुण है और हमने उनको कह दिया तो अंत आ गया, फिर अनंत कहाँ रहे वो। बिल्कुल तो कह ही नहीं सकते हैं। क्योंकि नित्य अनित्य आदि अन्य धर्म युगल ज्ञानादिक अनंत गुण नहीं कहे गए हैं। किसी भी एक धर्म युगल से वर्णन करने पर भी उस समय वस्तु कैसी अव्यक्त रह जाती है। इसी योग्यता का वाचक कैसा है, सातवां भंग है। किसी एक धर्म युगल का वर्णन किया हमने, है ना, उस समय वस्तु कैसी है, अव्यक्त। बाकी और तो सब कैसे हैं, अव्यक्त रह जाते हैं। इस प्रकार सातवां भंग कौन सा है,
अवक्तव्य है। आयुषी को भी अब सब याद हो गया है ना। इस प्रकार सातवां यह भी बताता है कि वस्तु के अनेक धर्म क्रमशः वक्तव्य तो है, परंतु युगपद नहीं कहे जा सकते, इसलिए अवक्तव्य कह दिया है। आत्मा में अनंत गुण हैं लेकिन कहे नहीं जा सकते, इस अपेक्षा से अवक्तव्य है। बाकी आत्मा में अनंत गुण है ना, तो कैसा है, उसको मुख से कह दिया तो वक्तव्य हो गया, और एक साथ नहीं कह सकते इसलिए अवक्तव्य हो गया। इसी प्रकार सातवां भंग यह भी बताता है कि वस्तु में अनेक धर्म क्रमशः, क्रम से वक्तव्य तो है, परंतु युगपद एक साथ नहीं कहे जा सकते हैं, इसलिए अवक्तव्य। सप्तभंगों का विस्तृत वर्णन सप्तभंग संबंधी अधिकार में आगे अपना एक अलग से चैप्टर आने वाला है, सप्तभंगी, उसमें और विस्तार से चर्चा होगी। अब इस प्रकरण को पढ़ने से अपने को क्या लाभ हुआ? कोई कहे कि हम आपका अस्तित्व ही मिटा देंगे है ना, तो मेरा अस्तित्व कोई कभी मिटा सकता ही नहीं है। मैं अस्तित्ववान हूँ, मेरा को भी कोई अस्तित्व, देखना हम आपका नामो निशान मिटा देंगे, मिटा सकते नहीं हैं। मैं तो कैसा अस्तित्ववान हूँ। अस्तित्व धर्म मेरे में त्रिकाल पाया जाता है, आत्मा का धर्म है ना ये, तो त्रिकाल पाया जाता है। भाषा वर्गणा कितनी कमज़ोर है ना, युगपत कह ही नहीं सकते, कोई भी वस्तु को एक साथ कह सकते नहीं। ज्ञान कितना बलवान है, एक साथ जाना जा सकता है, तो ज्ञान की महिमा आती है। ये वाणी जो पुद्गल की भाषा वर्गणा है उसकी महिमा टल जाती है बिल्कुल। और कहते हैं यहाँ पर सब द्रव्य अस्तित्ववान हैं, अस्तित्व धर्म के कारण ही मेरा अस्तित्व टिका हुआ है, और नास्तित्व धर्म के कारण, है ना, हाँ, मैं चेतन से कभी जड़ रूप होता नहीं है, क्योंकि मेरे में कितना बड़ा रोल है नास्तित्व धर्म का भी। मुझे चेतन को कभी जड़ रूप होने देता ही नहीं है, क्योंकि मेरे में एक नास्तित्व धर्म पाया जाता है, जिसके कारण मैं कभी कैसा हूँ, जड़ रूप होता नहीं हूँ। और इस प्रकार से वचन से, है ना, हाँ, धर्म के कारण ये चेतन से कभी जड़ होता नहीं। वचन का विराम लेकर एक अपने आत्मा में समा जाओ, ये नए अपने को ये प्रेरणा देता है बिल्कुल। अब आगे कहते हैं विकल्प नय और विकल्प नय। आपको इतने नए तो याद हो गए ना, 7 और 2 9, 9 तो सबको याद ही हो गए हैं ना। अब युगल, विकल्प नय और अविकल्प। मैं सबसे सुनूंगी ये 47 नय और उसका संक्षिप्त स्वरूप। अब कहते विकल्प, विकल्प शब्द के बेटा कई अर्थ होते हैं। हाँ, विकल्प का एक तो अर्थ भेद होता है, एक हमें, मुझे ये कोई काम करने का विकल्प है ना, कोई कार्य को पूर्ण करने के लिए भी विकल्प शब्द का प्रयोग किया जाता है कि भाई ये मुझे विकल्प है, ये कार्य पूर्ण करना है बिल्कुल। तो हाँ हाँ, हाँ, संकल्प विकल्प के उसमें भी ये विकल्प शब्द का, हाँ, कि गेयों के भेदों से ज्ञान में जो भेद पड़ते हैं उसको भी कैसा है, विकल्प कहते हैं बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से ये 3 भेद, लेकिन यहाँ पर बेटा कौन सा लेना, उसमें विकल्प भेद लेना। यहाँ पर कौन सा अर्थ प्रयुक्त है, बोले विकल्प नय मतलब भेद रूप, मतलब वो सविकल्प है ना, और अविकल्प मतलब अभेद रूप अर्थात निर्विकल्प। यहाँ पर 2 शब्द लिए हैं। अब कहते विकल्प धर्म, विकल्प धर्म आत्मा में कैसा है, त्रिकाल है, भेद रूप है ना, उसको विषय बनाने वाला विकल्प नय है। एक विकल्प धर्म और एक विकल्प नय। तो विकल्प धर्म जो है वो त्रिकाल आत्मा में पाया जाता है, और उसको विषय बनाने वाला नय कौन सा है, विकल्प नय है। देखो सब में उदाहरण दिए, मैंने कहा ना 47 नए, तो 47 उदाहरण इसमें आए हैं बिल्कुल। अब यहाँ पर आत्मद्रव्य विकल्प नय से बालक, कुमार, वृद्ध, ऐसे एक पुरुष की भांति कैसा है, सविकल्प है। हमने आत्मद्रव्य में विकल्प नय से हमने कहा ये बालक है, अब आप युवान हो गए हो, आगे जाके कैसे वृद्ध होंगे, है ना। तो ये
पुरुष कैसा है, एक ही पुरुष है और तीन उसकी अवस्थाएं हैं, बालक, जुबान और वृद्ध। हाँ, तो इस प्रकार जैसे 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, बिल्कुल है ना। तो इस प्रकार एक पुरुष की भांति कैसा है, सविकल्प है, और अविकल्प नय से एक पुरुष की भांति कैसा है, अविकल्प नय है। अब यहाँ ये कहते हैं ना, अगर हमने ना, हाँ, अगर इसको नहीं माना तो क्या हानि होगी, अगर हमने विकल्प नय को नहीं माना तो क्या हानि होगी। भाई अनंत धर्म मतलब कैसा है, अनंत धर्म नहीं हो सकते हैं, फिर हम ये पढ़ना भी कैंसिल करेंगे, है ना। जो 47 नए हैं ये हाँ, अनंत हानि क्या हो, अगर हम इनको नहीं माने, विकल्प नय को नहीं माने तो क्या होगा, अनंत धर्म नहीं हो सकते हैं, भेद रूप कैसे हैं, नहीं हो सकते हैं। अब कहते हैं सब द्रव्य, गुण, पर्याय सब एक हो जाएंगे। इस संबंध में निम्न बिंदु का द्रष्टव्य है। यहाँ विकल्प का अर्थ भेद और अविकल्प का अर्थ अभेद है। जिस प्रकार एक ही पुरुष, बालक, जुबान, वृद्ध, इन अवस्थाओं को धारण होने पर भी बालक, जवान, वृद्ध ऐसे 3 भेदों में विभाजित किया। पुरुष एक ही है ना, लेकिन 3 भेदों में विभाजित किया है। अपन ने देखा था, बस मारीची हो, सिंह हो, महावीर हो, जीव कैसा है, एक ही है बेटा। हाँ बोलो बेटा। जैसे जो पुरुष है, पुत्र की अपेक्षा तो वो पिता हुआ उसका, हाँ। और अपनी पत्नी की अपेक्षा उसका पति हुआ, और माता की अपेक्षा पुत्र हुआ। तीनों अवस्थाएं, लेकिन वो है तो एक पुरुष। हाँ बिल्कुल, वहाँ वो अपेक्षा है। यहाँ सिर्फ अपने को है ना भेद सिर्फ बताना है ना। वहाँ अगर अपने को अपेक्षा से कोई कहे ना तो वहाँ अपन कर सकते हैं कि कथनचित, है ना। लेकिन यहाँ तो अपन को एक ही पुरुष के कैसे है 3 भेद बताने हैं। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं, देखो आत्मद्रव्य किस नय से सविकल्प है और किस नय से विकल्प नय, किस नय से सविकल्प, किस नय से विकल्प नय से सम्यक दर्शन आदि संज्ञा, संख्या, लक्षण की अपेक्षा से तो विकल्प रूप है, मतलब भेद रूप है ना। आत्मद्रव्य सम्यक दर्शन आदि कैसा है, संज्ञा, संख्या, लक्षण की अपेक्षा से कैसा है, भेद रूप है। और प्रयोजन की अपेक्षा से कैसा है, एकमात्र अनुभूति, प्रयोजन की अपेक्षा से कैसा है, अभेद है। अभी हमने कोई भेद उसमें किए नहीं। सम्यक संज्ञा, सम्यक दर्शन नाम है, संख्या औपशमिक, क्षयोपशमिक, क्षायिक, है ना, सब जीव की संख्या है। लक्षण से देखो तो इसका अंतर्मूर्त भी है ना, और एक का छाछठ सागर है, एक का सादी अनंत है, क्षायिक सम्यक दर्शन की अपेक्षा से, है ना। तो हाँ, आत्मद्रव्य किस नय से सविकल्प और विकल्प नय से, हाँ सविकल्प और विकल्प है। आत्मद्रव्य किस नय से सविकल्प और विकल्प नय से है, किस अपेक्षा से है। तो यहाँ अपन ने उदाहरण लिया सम्यक दर्शन आदि कैसा है, विकल्प मतलब भेद, और कैसा है अविकल्प मतलब अभेद। तो सम्यक दर्शन आदि की अपेक्षा से संज्ञा है, नाम का सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन भी देखो, एक का नाम औपशमिक, एक का नाम क्षयोपशमिक, एक का नाम क्षायिक। ये नाम संज्ञा की अपेक्षा से भिन्न है, संख्या की अपेक्षा से भिन्न है, हाँ काल की अपेक्षा से भिन्न है। एक का औपशमिक अंतर्मुहूर्त का काल है, एक का छाछठ सागर है, एक का सादी अनंत है। इस अपेक्षा से भेद है बिल्कुल, है ना। लेकिन प्रगटता की अपेक्षा से तो भेद नहीं है बिल्कुल, प्रयोजन की अपेक्षा से भेद नहीं है। ऐसे 3 विभाजन किए। उसी प्रकार ये तो बेटा उदाहरण दे दिया बालक, युवान और वृद्ध का, ये उदाहरण हो गया कि भेद करती। अब उसमें सिद्धांत क्या घटाते हैं, उसी प्रकार भगवान आत्मा एक अभेद होकर हमने क्या ज्ञान वाले, दर्शन वाले, सुख वाले, वीर वाले, है ना, गुणों की अपेक्षा से, फिर गतियों की अपेक्षा से मनुष्य, तिरेश, देव, नारक, है ना, और के साथ फिर है ना बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा
आदि पर्यायों के भेदों से विभाजित किया जाता है। वह कौन सा नय हुआ? विकल्प नय, है ना। भेदों से हमने विभाजित किया, वह कौन सा हुआ? विकल्प नय है। बिल्कुल। अब यहाँ ये कहते हैं भाई, अब अपने जैनों में भी है ना, परवार पोरवार ये वो दिगंबर में भी कितने कितने है ना होते हैं ना, वो सब विकल्प नय से हैं। और अविकल्प नय से जैन है ना। अविकल्प नय से क्या है? एक जैन है। बिल्कुल। हाँ, इस प्रकार से यहाँ जिस प्रकार से बालक जुबान वृद्ध अवस्थाओं में विभाजित होने पर वह पुरुष खंडित नहीं होता है। पुरुष तो वही बालक ना, जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मजार, बिल्कुल ना, वही होता है। बिल्कुल। तो जिस प्रकार बालक जुबान वृद्ध जवान वृद्ध अवस्थाओं में विभाजित होने पर पुरुष खंडित नहीं। देखो, एक बार बचपन से नाम हो गया ना, तो 55 तक वही नाम रहेगा, है ना। नाम नहीं बदलता ना, नाम कैसा वही रहता है। बचपन से 55 तक वही नाम रहता है। बिल्कुल, है ना। कहते ना, पलने के संस्कार कब्र तक जीवित रहते हैं। जो पलने में संस्कार डाले हैं माता पिता ने, वो कैसे कब्र तक, मतलब अब आप जब जाओगे ना कब्रिस्तान में, वहाँ तक आपके जीवित रहेंगे। बिल्कुल। तो वह तो एक अखंडित पुरुष ही है। उसी प्रकार ज्ञान दर्शन गुण नरक आदि बहिरात्म पर्याय के द्वारा भेद को प्राप्त, देखो द्रव्य की अपेक्षा से अभेद है, पर्याय की अपेक्षा से भेद है। बिल्कुल। होने पर भगवान आत्मा अखंड ही रहता है। अब आगे कहते हैं कि यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि द्रव्यनय और अविकल्पनय, पर्यायनय और विकल्पनय में क्या अंतर है ना। वैसे तो ये दोनों जोड़े एक ही से मालूम पड़ते हैं। भाई द्रव्यनय में भी अभेद को स्वीकार किया है ना। कैसा? वस्त्र, है ना, चिन्मात्र की भांति वस्त्र। और पर्यायनय की अपेक्षा से तंतु वगैरह ताना बाना वगैरह अपने द्रव्यनय में उदाहरण लिया है। और यहाँ अविकल्पनय में भी भेद और अविकल्पनय में एक ही पुरुष। तो बोले दोनों में क्या अंतर है? तो द्रव्यनय और अविकल्पनय, द्रव्यनय भी अभेद को स्वीकार करता है और अविकल्पनय भी कैसा है? अभेद को स्वीकार करता है। पर्यायनय भेद को स्वीकार करता है और विकल्पनय भेद को स्वीकार कर। वैसे तो ये दोनों जोड़े एक ही मालूम पड़ते हैं, परंतु गहराई से विचार करने पर ऐसा लगता है कि द्रव्यनय आत्मा का चिन्मात्र धर्म बता रहा है। द्रव्यनय कैसे? चैतन्य मात्र बता रहा है। और अविकल्पनय आत्मा के गुण पर्यायों में से एक अभेद से व्याप्त होने पर वो भेदों में अभेद को बताता है। कौन? अविकल्पनय, है ना। अंतर समझ में आया? फिर से द्रव्यनय किसको स्वीकार कर? चैतन्य मात्र चिन्मात्र को ही स्वीकार करता है। और अविकल्पनय कैसे हैं? जो भेद बताए ना, उसमें अभेद को स्वीकार करता है। गुण पर्यायों के अभेद में व्याप्त होने की योग्यता को बता रहा है, अर्थात उसके अभेद रूप धर्म का वाचक है। इस प्रकार पर्यायनय आत्मा के ज्ञान दर्शन गुणों को बताता है भेद करके, है ना। और विकल्पनय उसके पर्याय रूप भेदों की योग्यता की, उसमें विकल्पनय बताता है कि उसमें ऐसी योग्यता है, भेद होने की उसमें योग्यता है। कैसा है? ये बताता है। बिल्कुल ना। अब लाभ अपने को है कि 7 द्रव्य लक्षण की अपेक्षा से 6 द्रव्य में से द्रव्य एक ही है। संज्ञा संख्या लक्षण की अपेक्षा से भिन्न है। हाँ बोलो। हमारा अस्तित्व नहीं मिटा सकता। क्या कह रहे? लाभ। हाँ बेटा, अभी इसमें नहीं आएगा, है ना। अपने विकल्पनय और अविकल्पनय की चर्चा कर रहे हैं। तो जीव और पुद्गल में किस अपेक्षा से समानता है? सादृश्य अस्तित्व, है ना, है। सबका समान अस्तित्व है। बिल्कुल। और असमान जाति, है ना। देखो, ये जीव और पुद्गल ये असमान जाति द्रव्य पर्याय है ना। समान नहीं है ना। जीव शाश्वत है, ये कैसे पूर्ण गलन स्वभाव वाला है। असमान जाति द्रव्य पर्याय, ये मनुष्य पर्याय को क्या बोलते हैं? असमान, है ना। असमान द्रव्य जाति पर्याय, बिल्कुल, जो कि समान
नहीं है। बिल्कुल। तो इस प्रकार से सुधी जनों को यह प्रकरण कैसा है, विचारणीय है। बिल्कुल, है ना। अब आगे कहते हैं, अब देखो 4 भेद स्थापना की अपेक्षा से, निक्षेप की अपेक्षा से 4 भेद किए हैं, है ना। 4 भेद किसे हैं? हाँ, तो हाँ कितने हो गए बताओ तो। अभी तक अपने किस पे कितनी चर्चा की? हाँ बोलो, बताओगे कोई? कौन बता? इतनी चर्चा हो गई है। बिल्कुल, है ना। अब आगे कैसे हैं? अब निक्षेप की अपेक्षा से फिर 4 भेद उसके किए हैं। हाँ, निक्षेप मतलब रखना, है ना। क्या क्या रखे? नाम रख दिया, स्थापना कर दी, है ना, द्रव्य की कर दी है, और कैसे हैं? भाव की कर दी है। इनमें रखना, इसमें रखना, निक्षेप का मतलब होता है रखना। बिल्कुल। अब यहाँ ये कहते हैं आत्मद्रव्य नाम नय से नाम वाले, हमने रखा महावीर, ये हमने नाम रखा, ये नाम निक्षेप हो गया, नाम हमने रख दिया है। हमने कहा श्रेया, ये हमने क्या? नाम निक्षेप हो गया, ये नाम रख दिया है। आत्मद्रव्य नाम देखो, कोई भी संसार में वस्तु बिना नाम की नहीं होती है। मुझे एक भी वस्तु ऐसी बता दो प्रति जो बिना नाम के। हाँ बताओ, सोचो कोई वस्तु है जिसका नाम नहीं हो, बेनाम हो? तो ये भी तो आत्मा तो नाम है ना उसका। आत्मा तो उसका नाम हो गया ना। हाँ, तो कैसा है? इसलिए कैसा है? नाम निक्षेप मतलब नाम रखना। तो आत्मद्रव्य तो संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसका कोई नाम नहीं है। बिल्कुल। तो आत्मद्रव्य नाम नय से नाम वाले की भांति, और शब्द ब्रह्म को स्पर्श। नाम रखते तो शब्द से ही तो रखते हैं, नाम रखेंगे तो शब्दों से ही तो रखेंगे। शब्द ब्रह्म जिनवाणी, है ना। शब्द ब्रह्म कैसा है? जिनवाणी है ना। जिनवाणी को भी ब्रह्म कह दिया है क्योंकि ब्रह्म का स्वरूप बताती है ना, जैसे जिनवाणी को भी आत्मा कह दिया है। शब्द ब्रह्म, जिन जो उसके शब्द है ना वो भी ब्रह्म स्वरूप है। तो हो गया ना एक नाम निक्षेप, है ना, नाम वाला। अब स्थापना, आत्मद्रव्य नाम नय से नाम वाले की भांति शब्द ब्रह्म को स्पर्श करता है। अब कहते हैं स्थापना निक्षेप, अपन तत्वार सूत्र में भी पढ़ चुके हैं इसको। बिल्कुल ना। अब स्थापना निक्षेप, स्थापना नय में मूर्तिपने की भांति सर्व पुद्गलों का अवलंबन करने वाला हाँ है ना। संक्षिप्त पहले उसका वर्णन बता रहे। स्थापना नय से मूर्ति, अपन स्थापना करते हैं ना बेटा, मूर्ति की स्थापना करते हैं, है ना। कोई 24 तीर्थंकर में हमने ये मूर्ति स्थापित करी, हमने ये मूर्ति स्थापित करी, स्थापना करते हैं। बिल्कुल। और कैसे हैं? बचपन में, है ना, वो पिलो में घोड़े की स्थापना कर देते हैं। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, है ना, बैठ जाते घोड़े पे। घर बनाते पिलो से। हाँ, वो पिलो में घर की स्थापना करते। बिल्कुल कहा, हमने भी बनाए हैं। बिल्कुल, है ना। इधर से लगाते, भाई ये हमारा घर है, ये तुम्हारा घर है ना। तो वो कैसा है? उसमें अपन कैसे घर की स्थापना कर देते। हाँ, तो इस प्रकार अब अपने यहाँ पर अपन वो लौंग में भगवान की स्थापना करते हैं। अपने स्थापना निक्षेप करते ना, विधान करते तो अपन स्थापना करते, चावल में करते हैं, लौंग में कर देते हैं स्थापना। तो स्थापना नय से मूर्तिपने की सर्व पुद्गलों का अवलंबन कैसा लेते हैं। अब तीसरा, 2 तो समझ में आ गए हैं। नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप। अब द्रव्य निक्षेप, द्रव्य नय से बालक, सेठ, श्रमण, राजा की भांति अनागत मतलब भविष्य, अतीत मतलब भूतकाल, पर्यायों से प्रतिभाषित, है ना, प्रतिभाषित होता है। बालक, सेठ, श्रमण, पिता झलक जो पुत्र में देखी। बिल्कुल। हाँ, तो इस प्रकार से भूत में, भविष्य में, है ना, अनागत में भाव नय से पुरुष के समान
प्रवर्तमान स्त्री की भांति वर्तमान पर्याय रूप से प्रतिभाषित होता है। नाटक में होता है ना, कोई पुरुष स्त्री का रूप कर लेता है, कोई स्त्री कैसे हैं पुरुष का रोल कर लेते हैं, उसमें अपन उसकी स्थापना कर देते हैं। देखो ये सेठ है, ये राजा है। हाँ श्रमण, सुनना बेटा सुनना। हाँ श्रमण, श्रमण बिल्कुल है ना। यहाँ देखो श्रमण के कैसे है ना, कहीं श्रमण का अर्थ मुनिराजों के उसमें भी आता है। एक श्रमण का अर्थ कैसा है, सुनने में, सुनने है ना। ये सेठ, हाँ श्रम, यहाँ श्रवण वो श्रवण होता है, ये श्रमण है बिल्कुल। श्रमण मतलब कैसे मुनिराज है ना। तो भावने से पुरुष के समान प्रवर्तमान स्त्री की भांति वर्तमान पर्याय रूप में प्रतिभाषित होते हैं बिल्कुल। बहुत पहले एक फिल्म आई थी, उसका एक उसी से रिलेटेड, मतलब किससे रिलेटेड है मैं ये कह रही हूँ कि एक फिल्म आई थी, उसमें एक साइड से तो लेडी और एक साइड से पुरुष दिखते हैं बिल्कुल। दोनों साइड से कैसे हैं उसको देखते हैं। हाँ बराबर बिल्कुल। तो इस प्रकार से मतलब राइट, मेरे को वर्डिंग्स याद नहीं आ रहे थे। वो ये फिल्म थी, पर नवरंग शायद फिल्म थी, वो बहुत पहले देखी थी वो नवरंग फिल्म। और अपन है ना यहाँ जाते, हैदराबाद जाते, हैदराबाद में सालारजंग म्यूज़ियम है, उसमें उसकी स्टेचू बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस स्टेचू, पूरी वो कॉपर की बनी हुई है। और उसमें ऐसा मिरर, एक पीछे मिरर लगा हुआ है, आगे से वो किंग दिखता है, पीछे से क्वीन दिखती है ना। और स्टेचू ऐसी बनी हुई, बहुत फेमस स्टेचू है वो। तो इस प्रकार से उसमें कैसे स्त्री और पुरुष की कैसी है स्थापना होती है। अब यहाँ ये कहते हैं उक्त चार निक्षेप संबंधी नए आत्मा में विद्यमान नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव रूप धर्मों को बताते हैं। इन चारों नयों का स्वरूप निम्न बिंदुओं के आधार से स्पष्ट किया जा सकता है। देखो नाम नए नहीं मानेंगे तो आत्मा का प्रतिपादन संभव नहीं है। बोले बताओ बताओ, अनुभव करो अनुभव। बोले किसका, कोई नाम तो होना चाहिए ना। बोले आत्मा का है ना। तो नाम निक्षेप नहीं हो तो प्रतिपादन संभव नहीं है। और हाँ, और जगत में जितने भी पदार्थ वे किसी न किसी नाम से जाने जाते। आत्मा भी एक पदार्थ है, उसे भी नाम से जाना जाता है। अगर आत्मा में नाम नामक धर्म नहीं होगा तो अनुभव किसका करेंगे। तो इसलिए नाम निक्षेप का भी अपना महत्व है। अब यहाँ ये कहते हैं आत्मा नाम है ना, आत्मा की स्थापना सिद्धालय, आत्मा जीव द्रव्य और उसका भाव ज्ञाता दृष्टा। हो गए चार निक्षेप, चारों निक्षेप आ गए है ना। कैसा आत्मा किसा नाम से उसका आत्मा, ये नाम निक्षेप हो गया है ना। अब सिद्धालय में चला गया सिद्ध परमेष्टि, वो क्या है स्थापना निक्षेप हो गया। और आत्मा जीव द्रव्य है, वो द्रव्य नय हो गया है। और उसका भाव कैसा है, जीव का ज्ञाता दृष्टा, ये भाव नय हो गया। आत्मा शब्द से वाच्य होने की योग्यता रखता है। इस योग्यता को नाम धर्म कहते हैं। और इसे जानने वाला नए नाम धर्म। अब उसका बेटा परिभाषा के रूप में रख दिया कि आत्मा शब्द है ना, वाच्य मतलब कोई ना कोई पदार्थ होता है, उसका नाम अवश्य होता है। इस योग्यता का नाम कैसे नाम धर्म है, और उसको कहने वाला नाम नय है ना। वस्तु एक त्रिकाल है, उसको कहने वाला नय है। यदि आत्मा में वाणी के द्वारा वाच्य होने की योग्यता न होती तो उसके स्वरूप का कथन कैसा करते। अगर आत्मा में है ना वाणी के द्वारा हम उसको कहने की अगर योग्यता नहीं होती तो फिर हम उसके स्वरूप का कथन कैसे कर सकते हैं, है ना। वस्तु कुछ न कुछ है ना। अकबर बिरबल की कहानी सुनी है ना। बहुत सारी सुनी होगी बिल्कुल, है ना। एक बार क्या हुआ, कुछ एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा काम कर दिया, राज दरबार में उसको प्रस्तुत किया। तो आप कुछ मांगिए, बोले कुछ दे दो। क्या कहा, कुछ दे दो, जहाँ पना तुम कुछ दे दो। अब बिरबल तो होशियार रहते ही हैं बिल्कुल, है ना। तो उन्होंने कहा एक दूध का ग्लास लाए
और उसमें एक तिनका, छोटा सा बारीक तिनका डाल दिया है ना, और बोले आप इसको पी लीजिए। बोले इसमें कुछ है, निकाल के दे दिया उसको। तुमने बोला था ना कि कुछ दे दो, ये कुछ दे दिया बिल्कुल, है ना। तो इस भाई नाम नहीं है उसका, है ना, कुछ नाम उसका है ही नहीं है। तो यदि आत्मा में वाणी के द्वारा वाच्य होने की योग्यता न होती तो उसके स्वरूप का कथन, इसलिए कोई भी बात बोल रहे ना बहुत सोच समझ के बोलना। तो ग्रंथ रचना करना आदि सभी कार्य निरर्थक हो जाएंगे, शब्द ही नहीं होंगे तो क्या करेंगे, ग्रंथ कहाँ से रहेंगे। इसी प्रकार से सभी पदार्थ के संबंध में समझना चाहिए। देखो शब्द से ही है ना पदार्थ का ज्ञान होता है ना। हम कोई ने इमली शब्द बोला और हमारे मुख में पानी आ जाता है, तो वो पदार्थ से ही क्या होता है, स्वाद आ जाता है ना। इमली शब्द बोलते ही कैसा है, मुंह में ऐसा पदार्थ का ज्ञान हो जाता है। कौन सा विषय की कक्षा, भाई नाम नहीं होगा, नए रहस्य की कक्षा है, अगर नाम नहीं होगा तो फिर अब आपसे बोला आपकी कौन सी क्लास चल रही है, तुम इसकी जगह और कोई ग्रंथ ले आओगे, कोई की भी क्लास चल रही धर्म की बिल्कुल, है ना। तो नाम कैसा है, होना होता ही है, इससे नाम निक्षेप का भी महत्व है। यद्यपि आत्मा वाणी का अभाव है, वाणी से वाच्य होने का धर्म का अभाव है, वाणी से उस पदार्थ को कहा जा सकता है। आत्मा में शब्द नहीं है ना, लेकिन उसको उसके बारे में, आत्मा के बारे में कहा जा सकता। जिनवाणी नहीं होती तो हम कैसे जानते कि हम आत्मा हैं? किससे जाना हमने? जिनवाणी से ही तो जाना ना। तो भी जान भी लिया तो मानते कहाँ हैं अपने को आत्मा? मानते तो अपने को शरीर ही अपने को मानते हैं। यदि भगवान आत्मा परम ब्रह्म है, ब्रह्म मतलब आत्मा, और उसको प्रकाशित करने वाली वाणी को भी क्या कह दिया है, शब्द ब्रह्म। अपने 3 नए देखे थे ना बेटा, गाय है ना, शब्द गाय, अर्थ गाय और पद ज्ञान गाय, 3 देखे थे ना। उसी प्रकार शब्दों को भी कैसा है, ब्रह्म कहा है, क्यों ब्रह्म नाम आत्मा, क्योंकि आत्मा को बताने वाले हैं बिल्कुल। तो इस प्रकार से ब्रह्म रूप है बिल्कुल। अब देखो इसमें अपने को लाभ क्या हो कि देवसास गुरु के नाम नहीं दे सकते हैं। लाभ क्या हुआ कि कैसा है, कोई भी वस्तु का नाम अवश्य होता है बिल्कुल, और उसको बताने वाली वाणी को भी कैसा है, शब्द ब्रह्म कहते हैं। देखो लिखा है ना, शुद्ध ब्रह्म परमात्मा शब्द ब्रह्म जिनवाणी। भगवान आत्मा परम ब्रह्म है, और उसको बताने वाली वाणी को भी कैसा है, शब्द को भी ब्रह्म कह दिया है बिल्कुल। वो शब्द को भी गाय शब्द है ना कह दिया है। अब देखो उसका एक एक का विस्तार से वर्णन करते। अब सबसे पहले स्थापना ने, जिस प्रकार मूर्ति में भगवान की स्थापना की जाती है, करते हैं ना। पहले तो सब मूर्तियाँ बेटा जब तक स्थापना नहीं हो ना बेटा सब एक जैसी बन जाती, फिर बाद में उसमें चिन्ह डालते हैं, है ना। मूर्तियाँ तो सब एक जैसी ही बन जाती है, फिर बाद में उसमें कैसे चिन्ह बना के फिर अपन ये स्थापना, ये महावीर भगवान की है, ये कैसे पार्श्वनाथ भगवान की है। पार्श्वनाथ भगवान संकट हरता, अपना तो संकट नहीं हर सके वो, और उसका सबका संकट हर देंगे। पार्श्वनाथ भगवान को क्या डिपार्टमेंट दे दिया है, संकट हरता। उनका तो वो उपसर्ग दूर नहीं कर सके मुनि अवस्था में, बिल्कुल ओले सोले पत्थर पानी, लेकिन नहीं तो और दूसरों का संकट क्या दूर करेंगे बिल्कुल। जिस प्रकार एक बात अच्छा जीवन में समझ लेना है ना, ईश्वर करता नहीं है, जो कुछ भी होगा हमको अपने पाप पुण्य के अनुसार मिलता है ना, और कोई हमारा बिगाड़ सुधार करता नहीं। इसके कारण मेरा बिगाड़ हुआ, इसके कारण सुधार हुआ, सब कुछ नहीं बेटा। जो कुछ भी होता है सब कैसा है, अपने कर्माधीन है। स्वयं किए जो करे आप तो ये अन्य तो स्वयं किए। अब देखो इतनी बालिकाएं हैं यहाँ पर रहती, और श्रेया को ही कान में तकलीफ क्यों हुई है ना। एटमॉस्फेयर तो सबको एक जैसा मिला ना बेटा यहाँ पर, है ना। बस अपने अपना उदय है बेटा,
है ना, अपना अपना उदय, है ना, सब एक साथ है यहाँ पर बिल्कुल, है ना, इसी एटमॉस्फेयर में रह रही हैं, वही भोजन वही सब, लेकिन अपना अपना उदय है, कोई रोक नहीं सकता उसका। साता का उदय, असाता का उदय कैसा है, रोक नहीं सकता है बिल्कुल। मेरे से बात करो, मेरे से बात करोगे तो समाधान अच्छा मिलेगा, है ना। अब आगे कहते हैं कि जिस प्रकार मूर्ति में भगवान की स्थापना की जाती, उसी प्रकार किसी पुद्गल पिंड में आत्मा की स्थापना की जाती। ये शरीर में की जाती ना आत्मा, है ना, मतलब ये शरीर के साथ आत्मा है, तो शरीर को भी आत्मा कह दिया जाए। मेरा नाम तो जीव है, जीव हूँ, है ना, चिरंजीव चिरकाल चिरो, ये देह चिरकाल से है मोह, मेरी जिंदगानी से जिंदा हुई। ये मेरे कारण इसका नाम जीव पड़ गया है, नहीं तो माटी है ना। देखो आत्मा निकल जाती तो क्या कह देते हैं क्या कह देते हैं, माटी है, बिल्कुल। माटी को उठाओ, माटी कह देते हैं बेटा, लेकिन माटी को उठाओ यहाँ से, बिल्कुल माटी को फिर माटी में मिला देते हैं, बिल्कुल तो जिस वस्तु में जिस व्यक्ति की स्थापना की जाती है, उस वस्तु को देखने से वस्तु का ख्याल आता है। जैसे स्टेचू में गुरुदेव की स्थापना कर दी, अब अपने उनको देखते हैं, गुरुदेव की याद आती है। गांधी जी का स्टेचू, उसको स्टेचू देखते ही अपने को गांधी जी की याद आती है। इस प्रकार वह वस्तु स्थापना के द्वारा उस व्यक्ति का कैसा है, ज्ञान कराया जाता है। शरीर में उपचार से जीव की स्थापना करके शरीर को भी जीव कहा जाता है। मनुष्य जीव, एकेंद्रीय जीव, पंचेंद्रीय जीव, त्रस जीव सब कहा जाता है। उसकी स्थापना पुद्गल पिंडों में की जाने वाली वो कैसा है, द्रव्यनय है। स्थापना तदाकार और अतदाकार दो प्रकार की होती ना, तदाकार आकार, हाँ, मतलब जिसका जैसा आकार प्रकार हो उसकी वैसी स्टेच्यू हो, तदाकार, है ना। और भगवान की प्रतिमा, और हमने लौंग में कर दी, चावल में कर दी, चेस की गोटियों में कर दी, राजा वजीर वगैरह की कर दी, वो अतदाकार हुई, है ना। तो इस प्रकार से तदाकार अतदाकार के भेद से दो प्रकार होती। मूर्ति में भगवान की स्थापना के प्रयोग तो बहुत जगत में देखे जाते हैं, तदाकार स्थापना कहलाते हैं। किसी के द्वारा भेंट में प्राप्त घड़ी, रुमाल आदि वस्तुओं को देखकर उस व्यक्ति की याद आती है। किसी ने गिफ्ट दिया हो ना, तो अपने को क्या होता है, अरे उसने वो गिफ्ट दिया, अतः उसे अतदाकार स्थापना का प्रयोग भी हो सकता है। इस प्रकार पूजन में अष्टद्रव्यों में नैवेद्य, दीप, धूप, फल की अतदाकार स्थापना समझनी चाहिए। अब आगे कहते हैं द्रव्यनय। आत्मा को उसकी भूत भविष्य की पर्याय रूप से वर्तमान में देखा जाता है। भाई भूत में जवान था, अभी भविष्य में वृद्ध हो गया है, और उनको कैसा है आजकल, हाँ कहते हैं ना भैया मेरा बुढ़ापा आ गया है, तो इस प्रकार के सब भविष्य। अभी आजकल तो बेटा क्या होता है, जवान व्यक्ति भी अपनी ऐसी फोटो, ऐसी टेक्निक आ गई है कि मैं बुढ़ापे में कैसा दिखूंगा, क्या बोलते हैं उसको, हाँ बस बिल्कुल, क्योंकि जब हाँ हाँ क्या अब मैं बुढ़ापे में कैसा दूंगा। अच्छा बचपन की भी दिख जाती है ऐसा, ये भी मालूम पड़ जाता है, ऐसा सब कुछ कर सकता है। उसको बनाने वाला कौन है, ज्ञान। ज्ञान नहीं होता तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती कहाँ से। तो महिमावंत कौन है, ज्ञान, अर्थात मैं, है ना, मैं महिमावंत हूँ, बिल्कुल। तो इस प्रकार से ऐसे जितने भी पदार्थ की अपने को महिमा है ना, वो केंद्र बिंदु अपने पे ले आना, तो अपने को अपनी महिमा आएगी, है ना। देखो टेक्नोलॉजी ने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, बिल्कुल, है ना। तो ये करने वाला कौन है बेटा, हम ही तो है ना, ज्ञान है ना, ज्ञान मतलब मैं, है ना। तो आत्मा की उसकी भूत भविष्य की पर्याय रूप में वर्तमान से देखा जा सकता, ऐसी योग्यता उसमें मैंने एक बार उसमें देख लिया था मोबाइल में, मैं बोले सब बताया कि ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है। अपने यहाँ तो वो है ना
12 भावनाओं की पुस्तक में है ना, अंजुलि जल समसवानी क्षीण होती जा रहे, उसमें क्रम क्रम से बताया है कि जुबान से लेकर वृद्धावस्था तक आप कैसे दिखोगे। ऐसी योग्यता उसमें, इससे जवानी पे घमंड करना नहीं है, बिल्कुल, है ना। हम जवानी में हैं, हम इतने सुंदर दिखते थे, ये सब लास्ट में सब रिंकल्स आने वाले हैं, है ना। आप वो मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ गायत्री देवी जयपुर की महारानी, वो उस समय मिस इंडिया बनी थी और बाद में उसका पेपर में फ़ोटो आया जब 80 साल की हो गई। मतलब देखो इसका फ़ोटो, ये मिस इंडिया बनी थी। ये सब वैराग्य के कारण है बेटा, है ना। अपने लिए ना घमंड को अवसर नहीं। अभी तो हम बहुत सुंदर अपने रूप पे घमंड करते हैं, अरे मेरे समान को जो बहुत बढ़िया। बेंसी अपना कहते थे बेटा कि सुंदरता अगर मिली है तो वो उपसर्ग है। और रामचंद्र जी का भी ऐसा आता है, मतलब वो एग्जाम्पल आता है जब हाँ ठीक है, हाँ रूपवान थे ना, बिल्कुल, हाँ। तो इसके कारण कैसे उपसर्ग है, क्योंकि अपने को देखकर किसी के परिणाम बिगड़ते हैं, तो ये कैसे हैं, उपसर्ग हैं। तो इस प्रकार से इस योग्यता को जानने वाला जब भी अपने को विचार है ना, अरे मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं ऐसा हूँ, तुरंत विचार करना, चेतन रूप अनूप अमूर्ति सिद्ध समान सदा पद मेरो। ये पंक्तियाँ याद करना उसमें कि मेरा तो कैसा है, चेतन रूप है जो कभी वृद्ध होता ही नहीं है, बिल्कुल। तो अब राजा के पुत्र को राजा के रूप में देखना, भावी द्रव्य नय से कैसा राजा, वर्तमान, भावी और भविष्य दोनों बात, तीनों बातें इसमें आएगी द्रव्य नय में। राजा यदि मुनि हो जाए तो उन्हें राजा के रूप में देखना, वो भूत नय गम नय से है। क्या कारण बना था शांतिनाथ तीर्थंकर को, क्या कारण बना था, यही कारण बना था ना बेटा, है ना, कि बहुत 75,000वां वर्षगांठ मनाने के लिए जा रहे थे चक्रवर्ती शांतिनाथ, अभी हस्तिनापुर से जो गए ना, उनके 3 कल्याणक वहाँ पर हुए, और बस अपना रूप जाके देखा। जब सज धज के तैयार हो गए तो मिरर में तो देखते ही हैं सज धजने के बाद, तो सज धज के देखा, उसमें 2 रूप दिखने लग गए, है ना। एक मुनि का रूप दिखे और एक वर्तमान का रूप दिखा। अरे वैराग्य का कारण बन गया ना। और उसके बाद फिर बोले, फिर अवधि ज्ञान लगाया ना, उससे जान लिया कि ये जो चक्रवर्ती पद है वो पहली बार नहीं मिला है, पूर्व में भी अनरथ राजा के पुत्र होकर मैं चक्रवर्ती पद पर गया था, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से वैराग्य हो गया। तुरंत राज्य में आज्ञा दी, सब बंद करो, है ना। जितने राग रंग सब चल रहे थे, सब राजा लोग अपने अपने नगर से सब भेंट लेके सब निकल गए थे, और बस बोले सब बंद करो। बोले क्यों? बोले कि चक्रवर्ती तो दीक्षा लेने जा रहे हैं, और सारा रूप उतार दिया और कैसे मुनि दीक्षा ले ली। तो इस प्रकार राजा के पुत्र को राजा के रूप में देखना, भावी द्रव्यनय, और राजा यदि मुनि हो जाए तो उस पर से मुझे याद आई थी, है ना, तो उसे राजा के रूप में देखना। अरे ये तो राजा थे, मुनि दीक्षा ली और हमने कहा अरे ये तो राजा थे ना। जैसे अभी हमारे सनावत में हमारे पड़ोसी वर्धमान सागर जी, नाम सुना होगा आपने, है ना, वो हमारे पड़ोसी थे, जहाँ घर था तो वहाँ पड़ोस में ही रहते थे वो, बिल्कुल। तो अब हमको जब मिलते, अरे ये तो, और भैया के साथ में पढ़ते थे ना, अब वो कैसे हैं, मुनि बन गए हैं, तो मुनि हो गए। अब ये तो वही यशवंत नाम था, वर्धमान सागर जी हो गया है उनका। तो उन्हें राजा के रूप में देखना, भूत द्रव्यनय से ऋषभादिक तीर्थंकर भगवंतों को सिद्ध हो जाने पर भी तीर्थंकर के रूप में देखना, ये सब द्रव्यनय का। द्रव्यनय में 3 बातें आई, वर्तमान, भूत और भविष्य, 3 बातें हैं। अब कहते 47 नयों में भी 2 द्रव्यनय हैं। पहला द्रव्यनय है एक बात, और अभी इसमें भी द्रव्यनय आया है। पहला आपने द्रव्य लिया और ये भी, तो दोनों में क्या अंतर है? आत्मा को सामान्य चैतन्य मात्र देखना, वो पहला द्रव्यनय है। और ये 14वां द्रव्यनय, आत्मा को भूत भविष्य की पर्याय के रूप में देखना, यह तथा प्रथम द्रव्य, दोनों में अंतर बेटा, है ना। पहला अंतर, है ना, द्रव्य आत्मा को चैतन्य मात्र देखना, और 14वें में भूत भविष्य रूप देखना, पहला अंतर।
दूसरा प्रथम द्रव्यनय के साथ पर्यायनय कहा गया है, और यहाँ द्रव्यनय के साथ भावनय कहा गया है। अथवा 14वां द्रव्यनय 4 निक्षेपों वाला है। ये निक्षेपों के भेद हैं। और अब भावनय, अंतिम कैसा है? भावनय है। अब कहते हैं आत्मा को उसकी वर्तमान रूप से देखना। क्या अंतर रहा बेटा? द्रव्यनय में भूत भविष्य की पर्याय रूप देखना, और भावनय में वर्तमान रूप देखना। उनको वर्तमान देखना, जैसे हमने वर्तमान सागर जी को देखा ना, भाई अभी वर्तमान में मुनिराज है तो उनको मुनिराज की अपेक्षा से देखा। भूत में देखा ना कि ये तो कैसे अपने पड़ोस ये खेलते थे, करते थे, ये सब विचार है। आत्मा को उसकी वर्तमान पर्याय रूप से जाना जाए तो ऐसी योग्यता को उसका भाव नामक धर्म कहा जाता है। इसे जानने वाला श्रुत ज्ञान का अंश भाव नय कहा जाता है। यदि कोई डॉक्टर साहब पूजा कर रहे हो तो उसे डॉक्टर कहना वो द्रव्य नय से है, और पुजारी कहना वो भाव नय से है। आप लोग पढ़ रहे हो तब आपको विद्यार्थी कहना है ना, वो कौन सा वर्तमान में वो भाव नय से है। और आपको कैसा है, जो भी आपके नाम हो इनसे कहना वो कैसा है, द्रव्य नय से है। तो इस प्रकार संक्षिप्त में उपयुक्त चारों नयों का निम्नलिखित सरल उदाहरण समझा जा सकता है। जिन्हें देखो, अब उनको 4 के 4 उदाहरण दे दी। जिनेंद्र भगवान के नाम व्यक्ति को जिनेंद्र कहना वो नाम नय है ना। अंतर्मुख वीतराग प्रतिमा को जिनेंद्र कहना वह स्थापना नय है। मुनिराज को जिनेंद्र कहना वह सिद्धों सिद्धों को तीर्थंकर कहना वह कैसा है, द्रव्य नय से, क्योंकि भूत भविष्य की पर्याय ले लिया। और साक्षात जिनेंद्र भगवान को जिनेंद्र कहना वह भाव नय है। मुझे ये उदाहरण, कोई एक उदाहरण से चारों निक्षेप को घटाओ। कोई भी एक उदाहरण में इन चारों निक्षेप को घटाकर बताइए मुझे। हाँ बता, स्वस्तिका बता। हाँ, चलो बाद में बता देना मेरे को, है ना। हाँ अब देखो आशी बताइए। हाँ बताओ, सोच समझ के बता ला बेटा, है ना। यदि जैसे किसी का नाम महावीर है, हाँ, तो उस महावीर मतलब महावीर नाम के व्यक्ति को महावीर कहना, यह नाम नय हो गया। बराबर। और अंतर्मुख वीतरागी प्रतिमा, हाँ, मतलब जो भगवान महावीर भगवान की जो प्रतिमा है महावीर जनालय में, बराबर, उसको कहना वह स्थापना नय है। बहुत बढ़िया। और जो मुनिराज है, मतलब जो वो है महावीर भगवान जब मुनिराज अवस्था हाँ, में थे, ये भूत की तो उनको मुनिराज कहना। हाँ, और जब वो तीर्थंकर बन गए, हाँ, सिद्धों को सिद्ध को तीर्थंकर कहते हैं। हाँ, हो तो वो सिद्ध हैं। हाँ, और अभी उनको तीर्थंकर कहना ये भविष्य की अपेक्षा से द्रव्य नय है। हाँ बिल्कुल। और साक्षात महावीर भगवान जो हैं वह भाव नय। बहुत बढ़िया, बिल्कुल, है ना। इस विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि आत्मा में विद्यमान नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव ये धर्म ज्ञेय हैं, और इनको चारों को जानने वाला नय श्रुत ज्ञानात्मक है, ज्ञान का अंश है, उसने जाना। इसके आधार पर प्रचलित होने वाले लोक व्यवहार निक्षेप कहे जाते हैं। इन चारों नयों को जानने से आत्मा की विशिष्ट योग्यता का ज्ञान होता है। इसके प्रतिपादन की विभिन्न शैलियों के द्वारा कैसा है, दिखाई देने वाला विरोध कैसा है, मिट जाता है। बिल्कुल। तो इस प्रकार से ये आत्मा में, अब आत्मा में घटाओ तो बेटा ये चारों नए नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, तस्कर, नाम, आत्मा नाम। हाँ देखो, हाँ आत्मा नाम है, और स्थापना कैसे है, सिद्धालय, मैं सिद्ध हूँ, बिल्कुल। और हाँ जीव द्रव्य, और फिर कैसे भाव क्या हुआ, भाव क्या है, जीव द्रव्य का ज्ञाता दृष्ट, वो कौन सा नय हुआ, भाव नय हो गया। पक्का हो गया है ये, बिल्कुल। इस प्रकार से कैसे है अपने आज ये स्थापना निक्षेप के 4 नय। हाँ बोल बेटा, क्या बेटा, क्या वर्तमान पर्याय की, हाँ बराबर, बिल्कुल, है ना।
हाँ डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया ना, एवं भूत नए से वर्तमान क्रिया से संलग्न, है ना, उसको अपन क्या कहते हैं, एवं भूत नए कहते हैं। और यहाँ पर क्या किया है ना, या भाव नए में क्या किया है, भाव नए में अपन ने क्या लिया है कि वह मुनिराज को, है ना, भाव नए में वो साक्षात जिनेंद्र भगवान हैं, उनको कैसा है, जिनेंद्र कहना, वीतरागी कहना। हाँ बिल्कुल, बस आप तो ये समझो कि वह एवं भूत नए हैं, है ना, और ये कैसा है, निक्षेप के भेद हैं, है ना, ये कैसे है, निक्षेप के 4 भेदों में इसमें लिया है। भाव की अपेक्षा से अंतर नहीं है ना, शब्दों की अपेक्षा से इसमें अंतर पाया। बहुत से ऐसे सिमिलर मिलेंगे बेटा आपको, है ना। चलिए बोलो बेटा। हाँ हाँ, ये भी द्रव्य ने तो अपन देखा ना कि एक तो वो द्रव्य सामान्य को ग्रहण करता है, और ये कैसा है, ये द्रव्य ने कैसे गुण पर्यायों के साथ में इसका कथन किया गया है ना, बस ऐसे अंतर है बेटा छोटे छोटे। अब अपना कैसे सामान्य नए और विशेष नए हैं। अच्छा, अभी तक अपन ने जो देखे हैं, समय अपना हो गया, अभी तक जो देखे हैं जितने नए, उसको एक एक लाइन में कैसा है बताओ, कोई बता सकता है अपनी भाषा में। देखो अब अपन ये ना इसका ये कर लेते हैं ना, इसका पद्यानुवाद पढ़ेंगे। अभी अपन ने विकल्प नए अविकल्प नए। इक रूप आत्म स्वभाव में पर्याय गुण के भेद हैं, स्वभाव में पर्याय गुण। कौन सा नए है, विकल्प नए। हाँ, अन अंत गुण पर्याय में इक रूप वस्तु अभेद है, जड़ नाम रूपी शुद्ध से इस आत्मा का कथन हो, चैतन्य की जड़ मूर्ति में स्थापना से ज्ञान हो। ये कौन सा नहीं हुआ, जो था तथा होगा वही इस काल में ही ज्ञात हो, भाव वस्तु का ध्रुव वस्तु का इस वर्तति पर्याय में प्रतिभास हो, भाव ने, है ना। तो इस प्रकार से अपने चर्चा की है, और कोई अपनी भाषा में बताएगा इनको। अपने जितनों की चर्चा की अभी के बता दो, विकल्प अविकल्प के बता दो, और कैसा स्थापना निक्षेप के बता दो, है ना। हाँ, एक जन बताओ बेटा, है ना, ये एक जन बताओ, माइक में बताओ। चलो राजी बताओ बेटा। हाँ। सबसे पहले विकल्प ने, हाँ, तो विकल्प ने मतलब भेदात्मक, बहुत बढ़िया। हाँ, अविकल्प ने अभेदात्मक। अब उसमें ये बता दो, ज्ञान दर्शन आदि ये भेद कर दिए ना, ऐसा। हाँ। और अविकल्प ने में, अविकल्प ने से अभेदात्मक मतलब एक वस्तु, निर्विकल्प जानना। हाँ बराबर। फिर उसके बाद नाम ने, हाँ, जो नाम स्थापना द्रव्य भावे 4 निक्षेप है, तो नाम ने में कि किसी वस्तु का नाम, वो है नाम मतलब आत्मा में बेटा त्रिकालिक नाम का धर्म पाया जाता है, उसको जो विषय बनाए ना वो नाम ने कहलाता है। स्थापना ने की, जैसे हम मूर्ति में स्थापना कर देते हैं, बराबर, उसी प्रकार ये हर वस्तु में बेटा स्थापना की जाती, कोई भी ऐसी नहीं है। अच्छी तरह से हर वस्तु में कैसा है, स्थापना होती है। इस उद्गल पिंड में आत्मा की स्थापना करना, बराबर। तो मतलब शरीर भी, हाँ, शरीर में आत्मा रहता है, इसलिए शरीर को भी आत्मा मतलब कह दिए ये मैं, बहुत बढ़िया। स्थापना। हाँ। फिर उसके बाद द्रव्य, तो द्रव्य ने होता है कि भूत भविष्य की पर्यायों का जो विषय करता है, हाँ, द्रव्य ने, बराबर। और जो वर्तमान की पर्याय को विषय करता है वो भावना हो ना। इस प्रकार से चर्चा की। अब सामान्य नय और विशेष नय, है ना, फिर नित्य नय अनित्य नय, फिर उसकी शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे। चलिए 69 वाला बोलना है, हम तो ये सोचा अभी हमने ये बोल लिए है
है ना। ये अपन बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की नित्य बोधनी द्वादशांगमय जिनवाणी माता की समस्त वीतरागी संतों की वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की अहिंसा परमो जैन धर्म की स्थान का महापर्व की